हेलो स्टूडेंट, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। जस्ट कम ऑन, वी आर लाइव नाउ। एक बार मुझे कंफर्म कराएंगे क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को। जस्ट मुझे एक बार कंफर्म कराएंगे क्या मेरी आवाज प्रॉपर सभी को आ रही है, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें, है ना। एक बार मुझे कंफर्म कराइएगा क्या मेरी आवाज बेटा आ रही है प्रॉपर। सभी लोग मुझे कंफर्म कराइए क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा। रणवीर, पलक, दो बच्चे जुड़े हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट जुड़ जाए फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। मैं एक बार नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ ताकि जो बच्चे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते जिनको, वो आसानी से नोटिफिकेशन पा जाए और ज्वाइन हो जाए। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। विनय, पलक, रणवीर, 3 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। मैं एक बार नोटिफिकेशन डाल देता हूँ सभी के पास। एक बार मुझे बताइए क्या जो कल पढ़ाया गया था उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। हम लोग बात कर रहे थे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, जिसमें कल हमने बात किया था लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, है ना। नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं चलता, ये क्लास आपकी ऐप पर चलती है। ठीक है, ये क्लास आपकी ऐप पर चलती है। कल हमने बात किया था कंटिन्यूटी, सॉरी, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, बट लाइव कल चली हुई थी तो लाइव सेशन में आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जितने बच्चे अगर नए ज्वाइन हुए हैं, अगर नहीं जान पाते हैं कि कहां से सारी लेक्चर्स मिलेंगे, तो मैं बता दूं कि जैसे ही आप अपनी बैच में जाते हो, बैच में जाने के बाद कंटेंट पर क्लिक करते हो, कंटेंट में आपको ऑप्शन आता है सबसे ऊपर लाइव रिकॉर्डिंग, सबसे ऊपर आता है। तो वो जितनी भी क्लास चली हुई होती है उसकी टोटल रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ये लाइव क्लास आपकी चल रही है ना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड हो जाती है, तो वहां पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हो जो क्लासेस आपकी अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके नीचे ऑप्शन आता है वीडियो लेक्चर्स का, उस पर आप क्लिक करते हो तो जितनी भी क्लासें आपकी चली होती हैं वो अपलोड कर दी जाती हैं आपके वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, जिससे आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी आसानी से सेक्शन वाइज पढ़ सको, अपने चैप्टर वाइज पढ़ सको। तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो जो लाइव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो रिसेंट में कितनी क्लासेस चली हुई हैं, सारी वहां पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो एक बार बताओ मुझे, पलक, विनय, रणवीर, कल लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ाया गया था, क्या समझ में आया था कि नहीं आया था, ये मुझे बता दो। लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन कल समझ में आया था या नहीं, जल्दी बताओ। कल समझ में आया था या नहीं लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन? समझ में आया था कि नहीं? आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, या तो हम आपको बताइए होमवर्क दे दें, है ना। उसके बाद हम आज का जो हमारा टोटल टॉपिक होगा वो क्वांटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन पर होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है आप किताब उठाओ और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर ही लो, किसी भी कीमत पर। जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, मैं इधर कितना भी क्वेश्चन बता दूं आपको मजा नहीं आएगा। बिकॉज आप पढ़ोगे तो लेकिन भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। जब खुद से मेथड सॉल्व करते हो ना तो आसानी होती है आपको याद होने में, और आप लगाने के लिए मतलब इच्छुक आप अगर हो लगाने में तो मजा आएगा, तो आप पढ़ पाओगे अच्छी तरीके से, ऐसा है।
ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने बात किया था किसके बारे में बेटा, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। नहीं बेटा, बुक पीडीएफ अगर आपको बुक लेनी है तो आप परचेस कर सकते हो, बुक पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। बुक आप परचेस कर सकते हो, बुक पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। आप ले सकते हो, आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, एक दो पब्लिकेशन में बता देता हूँ। आप प्रगति ले सकते हो, प्रगति अच्छी बुक है, तो आप प्रगति चूज कर सकते हो बुक, ठीक है। मेन चीज यही है बेटा, ध्यान से समझना कि बुक का मतलब यही है कि तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन तुम देखो, आंसर किस प्रकार लगाओगे वो मैं बताऊंगा। तुम्हें किस प्रकार से आंसर लगाना है, बुक का मेथड मत देखो, जो टीचर बताता है उस मेथड से तुम क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन पिक करो, है ना। सिर्फ तुम क्वेश्चन पिक करो और क्वेश्चन उठाने के बाद जिस मेथड द्वारा आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है उस मेथड द्वारा आप लगाओ। बुक से ये लाभ होगा आपको कि बुक से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बुक से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप प्रगति पब्लिकेशन ले सकते हो, अच्छी बुक है और बहुत ज्यादा बड़ी थियरी भी उसमें नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान शब्दों में वहां पे सॉल्व किए गए हैं, ये सारी चीजें उसमें अच्छी है, ठीक है। और हाँ, प्रगति पब्लिकेशन आसानी से अवेलेबल होगी आपके मार्केट में। मार्केट में जाना, बोल देना कि हमको प्रगति पब्लिकेशन चाहिए, तो आप प्रगति पब्लिकेशन ले सकते हो, 3rd सेमेस्टर का, आप समझ रहे हो, मैथ का, ठीक है। उसमें क्या होगा कि थोड़ा आसान शब्दों में लिखा गया, सिंपल चीज है, जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं, तो आपको लगाने में आसानी होगी, ये बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग बात करते हैं लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि कल हमने कराया हुआ था, एक क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करा बेटा, लेट लेट आर स्क्वायर आर बी डिफाइंड बाई, हाँ बेटा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई is equal to x square minus y square divided by x square plus y square, कब, जब x y doesn't equal to 0 0, ठीक है, और 0 इसकी वैल्यू है कब, जब x y हमारा इक्वल है 0 0 के, ठीक है। ये वैल्यू दी जा रही है, बात समझना। देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑप्शन मैं दे रहा हूं 1/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/4, तीसरा ऑप्शन है 2/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या है कि लेट आर स्क्वायर टेंस टू आर, मतलब आर स्क्वायर हमारा आर के बराबर है, वो किस प्रकार डिफाइन किया जा रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है हमारा ये है, जब एक्स वाई 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और जब एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तब उस केस के लिए बताया जा रहा है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, 1/3 के, 1/4 के, 2/3 के, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। किसके बराबर होगी वही पूछा जा रहा है, बता सकते हो, बता सकते हो। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही करना है बेटा। मैं सिलेबस के अगर बारे में बता दूं
मैथ तो आपको यहाँ पर मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैथ का सिलेबस थोड़ा कम हुआ है आपका, 2 यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रह गई है आपकी शुरुआत, आपके फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पूरी बुक लीनियर अलजेब्रा की। एंड सेकेंड वाली जो बुक है आपकी, वो है आपकी मैथमेटिकल मेथड, जिसमें 5th यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, और 8th यूनिट, ये 2 यूनिट और चलनी है। तो मतलब 6 यूनिट टोटल इसमें पढ़ानी है। फिजिक्स में भी काफी चैप्टर्स कवर है और केमिस्ट्री में भी काफी चैप्टर्स कवर है, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, रणवीर और निखिल दोनों बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या गुड़िया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, मतलब नन ऑफ दीज। तो आओ देख लेते हैं क्या इनका आंसर सही है या फिर नहीं सही है। आओ इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका। बेटा हमने बताया क्या था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तुम क्या रखोगे, y बराबर mx रखते थे। तो क्या करोगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसको अगर हम निकालेंगे, विनय का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलो देखते हैं किसका सही होता है। हमने क्या बताया था कि यहां पर बेटा इस केस में तुम्हें y की वैल्यू mx पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन से दिख जाए तुरंत आपको y बराबर mx ही पुट कर देना है, y बराबर mx ही पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। यहां पर देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस वाई स्क्वायर की जगह, वाई की जगह हम एम एक्स रखेंगे, तो वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे नीचे भी रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने देंगे, एंड प्लस में y की जगह हम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देते। ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जब एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स वाई यहां पर तो रही नहीं गया, बचेगी हमारी वैल्यू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। किसकी वैल्यू आएगी बेटा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारी किसकी वैल्यू है, यही हमारी वैल्यू है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ये आपने समझा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है इतनी वैल्यू आ रही है। यम का मतलब होता है ये डिपेंड कर रहा है, जैसे यम की वैल्यू 1 2 3 4 रख देते हैं तो वो अलग अलग वैल्यू आती है। और अगर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई, किसी भी लिमिट की अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, इट मींस दैट ये आपका वैलिड है, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, यम पर डिपेंड करती है, तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसे हम बोल देंगे नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर देखो 1/3 भी नहीं आएगा, 1/4 भी नहीं आएगा, 2/3 भी नहीं आएगा, ये आएगा नॉट एग्जिस्ट, मतलब नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका सही होने वाला। ठीक है, बात मेरी समझो कि अगर ये यम पे डिपेंड करो, क्योंकि आप y बराबर यम की जगह 1 रख के देख लो, y बराबर x रख के देखोगे चेंज वैल्यू आएगी। यहां पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 0 आ जाएगा। 2 रख के देखो तो 1 माइनस 4 माइनस 3/5 आएगा। 3 रख के देखो तो माइनस 8/10 आएगा। तो हर एक सेगमेंट की अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। तो जितनी भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो तो उस हिसाब से अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो कभी भी लिमिट की अगर अलग अलग वैल्यू आए तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जहां पर लिमिट लगी हो उसकी एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। जब सिंगल वैल्यू मिल रही होती है तो मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, रणवीर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से डजंट एग्जिस्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हम किस पर लगाएंगे, नन ऑफ दिस पर लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहां तक? बोलो बच्चे, निखिल, विनय, पलक, रणवीर, यहां तक सही हुआ ना? लाल बाल गोपाल जल्दी बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया ये वो भी देख लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये लिमिट का ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बाद मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये लिमिट का ही क्वेश्चन हो रहा है। क्या कहा जा रहा है कि लेट L इज इक्वल टू
यल इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 कामा माइनस 2। यहां पर देखो लिमिट दी जा रही है 2 कामा माइनस 2, अभी तक 0 0 दे दी जा रही थी, अब की बार लिमिट दी जा रही है 2 कामा माइनस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 4, देन एल इज, तब एल की जो वैल्यू होगी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1/2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/8, ऑप्शन नंबर डी है 1/4। बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? क्या इस प्रकार का क्वेश्चन लगा पाओगे? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। कहा क्या गया कि अगर एल बराबर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 कामा माइनस 2 है, लिमिट एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 2 है, रूट एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपान एक्स माइनस वाई माइनस 4 है, तब एल की जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी, 1 होगी, 1/8 होगी, या फिर 1/4 होगी। बताओ बताओ इसको, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, कर पाओगे बेटा? जल्दी बताओ। रणवीर का आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, चलो देखते हैं। निखिल, विनय और पलक, तुम लोग भी बताओ किसका क्या ऑप्शन आएगा। विनय बता रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। रणवीर ने फर्स्ट बताया कि एक वैल्यू आएगी इसकी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। विनय बता रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं किसका ऑप्शन सही होता है, किसका ऑप्शन सही होता है, क्या सही होगा, जल्दी बताओ। क्यों बेटा लगाए नहीं, वैसे डायरेक्ट बता दिए? डायरेक्ट बता दिए क्या? यहां से एक्स वाई की वैल्यू हटाएंगे, उसके बाद -2 से -4 कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 आएगा, ऐसा कुछ बताए क्या? ऐसा नहीं बताते। पहले लगाओ, जिस तरीके से मैंने बताया ना उस तरीके से सॉल्व करो, तभी आएगा एग्जैक्ट आंसर, नहीं तो तुम गलत कर जाओगे 101%, है ना। लगाए हो? विनय का रहा है सर लगाए। अच्छा, लगाने के बाद विनय का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1/2 आ रहा है। चलो बेटा, विनय का आ रहा है 1/2। अच्छा जी, चलो हम लगा के देखते हैं। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और भी बच्चे लगाते रहो। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं क्या आपका ऑप्शन सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर वेट कर लेना, ये देखो। और जितने बच्चे नहीं लगाए वो लगाते रहो। सोल्यूशन देखो बेटा, जब तुम्हारा इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो तुम x माइनस वाई नीचे भी है ऊपर भी है, उसको कुछ मान लो। मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू टी, हमने ऐसा माना, तो तुम मान लो क्या, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। आप x माइनस वाई क्या मान लोगे? t मान लोगे। निखिल का रहा है ऑप्शन नंबर सी। 3 बच्चों ने आंसर दिया। रणबीर बता रहा है ऑप्शन बी सही होगा, विनय बता रहा है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और निखिल बता रहा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 3 बच्चे 3 आंसर आ गया, है ना। लास्ट आंसर कोई नहीं दिया अभी तक। चलो एक लोग वो भी तुक्का लगा दो ना। अरे यार तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो कुछ न कुछ तो समान आंसर आना चाहिए ना, बट जितने लोग हो उतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो। कोई बात नहीं, हम लगा के दिखा रहे हैं। मान लो x माइनस वाई को आप t मान लो। जब x माइनस वाई को तुम t मानोगे तो लिमिट क्या दी जा रही है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से देखो, x की वैल्यू 2 रखोगे, माइनस y की वैल्यू -2 रखोगे, बराबर t, क्या मिल जाएगा? 2 + 2 बराबर t, तो t बराबर 4 मिल जाएगी। तो लिमिट जो आ गई t की वो आ गई 4। तो अब जो लिमिट लगा रहे थे एक्स वाई की लिमिट 2 - 2, अब t टेंस टू 4 लगाओगे, बिकॉज हमने x माइनस वाई को किस में चेंज कर दिया? t में चेंज कर दिया, है ना। तो तुम क्या करोगे? नाउ नाउ यल इज इक्वल टू जो होगा बेटा ना, वो क्या रखने वाले हो तुम लोग? लिमिट t टेंस टू 4। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स वाई की वैल्यू 2 - 2 थी, हमने x माइनस वाई को t माना, इसलिए x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। पुट करने के बाद t की वैल्यू हमारी 4 मिल गई, तो हम यहां पर क्या रखेंगे? लिमिट t टेंस टू 4 रखेंगे, है ना। t टेंस टू 4 रखेंगे। अब यहां पर देखो क्या बचा है? x माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ t। देखो बेटा, x माइनस वाई का मतलब होता है t माइनस का 2 डिवाइड बाई, यहां पर x माइनस वाई को t माने ही है, t -4 माना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे नए आए हैं, कौन है? निशु और सपना। चलो बेटा
ये हो गया ना। अब यहां पर देखो रणवीर ने अपना ऑप्शन चेंज कर लिया। रणवीर ने कहा कि सर मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। अभी तक ये बी बता रहा था, बट ऑप्शन इसने चेंज कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं किसका सही होता है। देखो ये बेटा, आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। टी की वैल्यू यहां पर रखो। टी अगर यहां पर टी हटाना चाहो तो हट सकता है, नहीं हट रहा है ना। टी की वैल्यू रखो यहाँ पे, टी की वैल्यू रख के देखो, जस्ट बन रहा है। टी की वैल्यू रख के देखो, √4 - 2 / 4 - 4 ये 2 - 2 / 4 - 4 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म बनता है, तुम कौन सा ऑप्शन लगाते हो? यल ऑपिटल रूल लगाते हो, जिसे तुम लोग यल एच रूल कहते हो, या फिर यल हॉस्पिटल रूल पढ़ते थे, है ना। यल ऑपिटल पढ़ते बेटा, उसे ऑपिटल पढ़ते, हॉस्पिटल नहीं पढ़ते, है ना। ऑपिटल पढ़ते थे। एलएच रूल लगाते थे ना। एलएच रूल कब लगता था? जब 0/0 फॉर्म होता था, तो हम एलएच रूल लगा सकते थे। एलएच रूल कहता क्या है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दो। यही बोला जाता है ना एलएच रूल में बेटा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। रणवीर कह रहा है सर मेरा दोनों आंसर आया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब तुम गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना बेटा। तो यहां पर क्या लगाओगे? बाई एलएच रूल लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखोगे? बाई एलएच रूल। ये बन रहा है हमारा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म बनता है तो हम क्या लिखते हैं? बाई एलएच रूल, यल ऑपिटल रूल। स्पेलिंग वही होती है हॉस्पिटल वाली, लेकिन उसे हम ऑपिटल पढ़ते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? एल की वैल्यू जो आएगी, यल की जो वैल्यू आएगी बेटा, यल इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर भी आ जा रहा है सर। अच्छा, डायरेक्ट वाला भी हम करके देख लेते, पहले मेरा पूरा तो होने दो बेटा। तो लिमिट t टेंस टू 4 अब यहां पे देखो, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। √2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तैसे 1/2 √t हो जाएगा। -2 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 डिवाइड बाई, यहां पर t का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। यहां पर क्या बच गया? लिमिट t टेंस टू 4 1/2 √t बचा। अब हम यहां पर क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट कर देंगे √t की जगह। बिल्कुल सर, पुट कर देंगे। क्या बचा? 1/2 √4 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 2, मतलब 1/4 आया। क्यों बेटा? कौन डायरेक्ट रख रहा था? मुन्ना, कौन रख रहा था डायरेक्ट वैल्यू? जल्दी बता। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू -2 रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 2 + 2 4, तो 4 का √2 - 2, तो 0/0 फॉर्म बनेगा। और फिर से हम क्या करेंगे? एल ऑपिटल रूल ही लगाएंगे, ठीक है। बात तो वही हुई ना। कैसे डायरेक्ट रख रहे थे तुम भी, हैं? ऐसा डायरेक्ट वैल्यू रखोगे? अरे डायरेक्ट ही रख के देख लो। x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू -2 रखोगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 √4 की वैल्यू होती है 2, 2 - 2 0, और यहाँ पे 4 - 4 ये भी 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म में हम लगाएंगे एल ऑपिटल रूल लगाएंगे। तो एल एच रूल के अनुसार हम ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। जब ये करेंगे वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो ऑप्शन सही था वो कोई नहीं बोला। हाँ, यही यही तो बात है ना। तुम लोग दिमाग नहीं यूज करते। सर है ही नहीं, कहां से यूज करें, है? नहीं है दिमाग तो मुकवास है। दिमाग है रील देखने के लिए। उसी में तो खर्च कर देते हो। क्या करें सर, लोग बनाने में रील खर्च कर रहे हैं, हम लोग देखने में। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। मैं नहीं देखती। अच्छा जी,
नया प्राणी आ गया क्या इधर? कोई पलक नाम का नया प्राणी आ गया क्या इधर? हैं? बिना रील देखे काम चल जाता है। अब मैं भी देखता हूँ यार, टेंशन ना लो, लेकिन थोड़ी देर, बहुत ज्यादा देर नहीं। तुम लोग ज्यादा टेंशन में ना पड़ो, हम भी देखते हैं। बस यही है कि एक लिमिटेशन में, लिमिट टाइम तक, है ना। ऐसा नहीं एक चालू कर लिए देखते रहे, तो इसमें एक से एक आते, हंसते रहो बस देख के ना, मजा आता है खूब। माइंड फ्रेश करना हो तो देख ही लेना चाहिए, है ना। सर मैं मेथड सही लगाया हूँ बट एल ऑपरेटर रूल नहीं लगाया हूँ। बिना लगाया कैसे आ गया छोरा तुम्हारा? है रणवीर कह रहा है मेरा तो सर 3 और तुम्हारा बेड़ा पार है बेटा, तुम्हारा बेड़ा पार है, टेंशन ना लो, उद्धार है तुम्हारा। 3 घंटे रील देखोगे तो ठीक है, उद्धार हो जाएगा मुन्ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लिमिट एक्स वाई 0,0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि डाटा ही नहीं बचता क्लास के बाद। हाँ ये भी सही है। चलो कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं तो लत लग जाएगी ना, तो वही फिर देखोगे, फिर डाटा नहीं बचेगा क्लास के लिए, उल्टा हो जाएगा ना, फिर डाटा नहीं बचेगा क्लास के लिए। सही है, मत देखा करो, अच्छी बात है। नहीं तो इतना जल्दी टाइम जाता है ना, देखने लगो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, टाइम बहुत जल्दी जाता है। चलो इज इक्वल टू, कह रहा है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 किसके बराबर है, यही पूछा जा रहा है। इज इक्वल टू ऑप्शन में दे रहा हूं 1 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2, और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा हूं इनफाइनाइट बता दूं, नॉट एग्जिस्ट, वह बात एक ही है। सर मेरा डाटा अनलिमिटेड है बट रील नहीं देखता। अच्छा जी, ये महापुरुष अच्छा निकला, विनय विपुल देखो, ये महापुरुष ठीक ठाक निकला है ना, डाटा अनलिमिटेड होते हुए भी नहीं देखता। हाँ आ जाओ, तुम्हें गोल्ड मेडल दे दे बेटा, बहुत अच्छा काम करते हो। अरे मैं रियलिटी कर रहा हूँ, मैं सही भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं हमेशा मजाक ही, मैं रियलिटी कर रहा हूँ, तुमको गोल्ड मेडल देने लायक काम कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं हंसता रहता हूँ, बात की बात है कि तुम लोग सोचोगे अरे सर मजाक में बोल रहे हैं। क्यों जी, लगाते रहो तुम, हमारी तरफ ना देखो ज्यादा, टुकुर टुकुर ऐसे। क्या वैल्यू पुट करें सर? अरे बेटा जो मैं बताया हूँ वही वैल्यू पुट करके निकालो, और क्या वैल्यू पुट करोगे? इसकी वैल्यू तुमको बतानी है। अरे पूरी लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन में खत्म कर दी, तुम पूछ रहे हो क्या वैल्यू पुट करें? मुन्ना y बराबर एम एक्स पुट करते हो ना, मैं एक सिंपल फार्मूला बता चुका हूँ, हमेशा तुम y बराबर एम एक्स पुट करके ही देखोगे। अगर नीचे वाले में डिग्री चेंज है, ध्यान से सुनना, मैंने कल बताया था, नीचे वाले में डिग्री चेंज है, जैसे x की पावर 4 होता है, यहाँ पर y की पावर 8 होता, x पावर 6 होता, y की पावर 8 होता, डिग्री चेंज है, तो हम x को y के टर्म के बराबर कर रख के देख लेते, जैसे x पावर 4 होता, y पावर 8 होता ना, तो x पावर 4 बराबर y की पावर 8 करके देख लेते, तो x बराबर y स्क्वायर मिल जाता, तो उसको भी रख के देखते, x बराबर वाई स्क्वायर भी रख के देखते, तो x बराबर वाई स्क्वायर रख के देखते, अगर दोनों की वैल्यू y बराबर mx के लिए और x बराबर y पावर 2 के लिए दोनों वैल्यू सिमिलर आ रही, तब बताते कि ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यही तो था ना मुन्ना, बट भूल जाते हैं, कोई बात नहीं सर, ये तो अपनी आदत है भूलने की। सॉल्यूशन देख, क्या कर रहा है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 इज इक्वल टू, हम क्या रखते बेटा, y बराबर मैक्स, नहीं सर मैक्स नहीं, mx,
y बराबर एम एक्स पुट करेंगे, है ना, यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम एम एक्स पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना छोरे, एक्स की पावर 8 प्लस का एम की पावर 8 सॉरी एक्स की पावर 8, वाई बराबर एम एक्स पुट करेंगे तो एम की पावर 8 एक्स पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, एम स्क्वायर एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 8, यहां से कॉमन कर लो, क्या बच गया हमारा 1 प्लस एम की पावर 8, तो एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो एम स्क्वायर अपान में एक्स की पावर 4 1 प्लस एम की पावर 8, ये बच गया हमारा। ठीक है, ये कितना बच रहा है, लिमिट तो हमने लगाई नहीं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ऐसे यहां भी लगेगा ना, यहां भी लगाओ ना, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, लिमिट मत बोलना नहीं तो तुम्हें लिमिट में कर देगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो एक्स हटाने का कोई और ऑप्शन है, नहीं नहीं सर नहीं ऑप्शन है, जब एक्स हटाने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो तुम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके देख लो, जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एम स्क्वायर 0 हो गया नीचे, और 0 से गुणा करोगे तो टोटल वैल्यू 0, और जिसकी डिनोमिनेटर 0 उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है डजंट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है बेटा, लाल बाल गोपाल जल्दी बताओ, आया समझ में, नहीं करता, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता, जल्दी बोलो, देखो लाइव क्लास के लिए कितने लोग कूद रहे थे लेकिन आए कोई नहीं आए हैं, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कर लोगे ना, जिसे मुझे सेटिस्फाई हो, हाँ सर जल्दी बताओ, अगर तुम्हें लिमिट के इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे ना, जल्दी बोल, कर लोगे कि नहीं, वो मेरी आदत है थोड़ा बोलने की, है ना, बोल बेटा जल्दी, कर लोगे, बहुत बढ़िया, है ना, काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे सर ऐसी कैसे बोल रहे सर, जल्दी बोल, है ना, वो आदत है, जल्दी बोल बेटा, है ना, कर लोगे। अब देखो अब हम लोग बात करें किस पे, कंटिन्यूटी पर, किस पे चलेंगे, कंटिन्यूटी पे, डिफरेंशिएबल ओ सॉरी लिमिट वाला खत्म, लिमिट में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मैंने बताया यही से क्वेश्चन घूम फिर के थोड़ी वैल्यू चेंज करके ही यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इसके बाहर से कहीं नहीं उठा के पटक देगा तुम्हारे सामने कि हाँ ये लो इसको सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चल बेटा बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, बात एक ही है, बात एक ही है मुन्ना, चाहे जो लिखो बात एक ही, चाहे कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिखो चाहे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिखो, अरे कान ऐसा पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, चाहे अपने दोस्त का कान पकड़ो, तुम्हारी गलती हो अपने दोस्त का कान पकड़ के माफी मांगो, बात एक ही है ना, बात एक ही है, किसी दिन ट्राई करना है ना, तुमसे कुछ गलती हो जाए
सामने वाले से माफी मांगनी हो तो उसका कान पकड़ के कह दो आई एम सॉरी, वो खींच के थप्पड़ मारेगा तुमको। है ना, कभी ट्राई करना। हाँ, अपने दोस्त सर्कल में ट्राई कर लेना, बाहर में ट्राई करने नहीं, कहेगा कितना असभ्य बच्चा है ये तो। तुमसे पूछेगा कौन बताया ऐसा, तुम नाम मेरा बता देना, है ना, वो मास्टर वो बताया था इसलिए मैं ऐसा किया। क्यों, वो खोजने लगेगा मेरा एड्रेस, मास्टरवा किधर मिलेगा। क्यों जी, तो ऐसा काम मत करना कि मेरा एड्रेस खोजने को मौका मिले सामने वालों को, है ना। चलो आओ देखते हैं कंटिन्यूटी किसे बोलेंगे। देखो ध्यान से, कंटिन्यूटी किसे बोलेंगे लिखेंगे। कोई फंक्शन है, तो फंक्शन कोई भी हमारा फंक्शन है एफ इस प्रकार से सच दैट कि आर स्क्वायर टेंड्स टू आर इज सेड टू बी कंटिन्यूअस is said to be continuous at सर यहां तक आने में से बैच परचेस करना पड़ेगा। हाँ ये बात भी ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचने में उसे बैच परचेस करना पड़ेगा। तुम लोग भी ना कंटिन्यूअस एट ए कामा बी इफ एंड ओनली इफ, यदि और सिर्फ यदि, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कामा बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए कामा बी। ये इसका डिफिनीशन बताया जा रहा है ना। सर ये कैसी विलायती डिफिनीशन है ना, चाइनीज डिफिनीशन है सर, चिंग चिंग करके कुछ पता नहीं क्या लिख दिया गया। समझाता हूं टेंशन ना लो। कह रहा है कोई फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन, मान लो आर स्क्वायर सच दैट मतलब टेंस टू आर ही है। कोई फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ए और बी पर यदि, इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और सिर्फ यदि, मतलब इसके अलावा कोई और बात नहीं आ सकती, कंडीशन दे दी गई, सिर्फ और सिर्फ यही है कि लिमिट एक्स वाई अगर ए बी तक लिमिट है, फंक्शन एक्स वाई का है, तो हम इस पे वैल्यू रखेंगे तो ये ए बी का फंक्शन होना चाहिए। कुछ ना बेटा, एक्स वाई की जगह ए बी रख दो। अगर फंक्शन एक्स वाई है, कोई लिमिट ए बी पर लिमिट कर दे रहा है, तो वो ए बी का फंक्शन बन जाए तो वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सिंपल चीज, बात समझ पाए। अरे बेटा सुनो, कोई फंक्शन है, लिमिट दे दिया गया ए और बी का, फंक्शन तुम्हारा क्या है एक्स वाई का, तो तुम्हारा एक्स वाई का फंक्शन अगर ए बी तक लिमिट कर दिया जाए और फंक्शन तुम्हारा मिल जाए ए बी का फंक्शन, मतलब तुम्हारा कंटिन्यूअस आ गया। ऐसे तुम्हारा 2 और 3 का फंक्शन दे दिया जाए, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है 2 और 3 के लिए लिमिट कर दिया जाए, और वो फंक्शन 2,3 के लिए आ जाए, है ना, मतलब वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। बातें अब कुछ क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन लगाएंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन लगाएंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चल बेटा क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने के बाद पता चलेगा कि हाँ हमारा क्या सही है क्या गलत। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नजर इधर बना के रखना, इधर उधर नहीं। क्वेश्चन देखो, मान लो लेट फंक्शन दिया जा रहा है आपका एक्स वाई का, कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू तुम्हें दी जा रही है कितनी, एक्स स्क्वायर वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दी जा रही है। कब जब तुम्हारी एक्स वाई की वैल्यू डजंट इक्वल टू हो 0 0 पे। एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 0 के बराबर नहीं है तब इस फंक्शन की वैल्यू इतनी है। 0 है कब, जब तुम्हारे एक्स वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है 0 0 आ रही है। ठीक है, ये बात ठीक। अच्छा जी, अब हमको बताना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर पूछा जाए तो तुम कैसे बता पाओगे, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। हम लोग क्या करते बेटा, y बराबर mx पुट करते हैं, जैसे वहां पर पुट करते थे वैसे यहां भी पुट करेंगे। y बराबर mx पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन जो तुम्हारा होगा एक्स वाई का जो फंक्शन है हमारा, वो कितना है हमारा, लिमिट x टेंस टू, सॉरी दो वेरिएबल फंक्शन ना, एक्स वाई टेंस टू 0,0। हम 0,0 के लिए वैल्यू लेकर चले, क्योंकि 0,0 के बराबर अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू ये है। अगर हम यही चीज इसके लिए लिमिट कर दें और ये वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। समझ बेटा, समझ बेटा। अगर इस वैल्यू को इस लिमिट में हम लिमिट कर दें, ये तो बताया जा रहा है कि इस लिमिट के लिए मतलब 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू है ही। अगर हम इस वैल्यू को इस लिमिट में लिमिट कर दें और इसकी वैल्यू ये मिल जाए, मतलब फंक्शन की वैल्यू ये भी है इसके लिए, अगर हम यही वैल्यू इसके लिए निकालें और ये वैल्यू आ जाए, मतलब हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब हमारा कंटिन्यूअस है। समझो इस बात को, मतलब हमारा कंटिन्यूअस है। रणवीर देख लो बेटा एक बार, कहां गलती कर रहे, एक बार देख लो, चेक करो, मैंने मेरे कहने पर जाओ। ये वैल्यू इसके लिए लिमिट करो, अगर ये वैल्यू आ जा रही मतलब वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो क्या है, कंटिन्यूअस है। चलो देखते हैं क्या बेटा, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह लिखेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे यहां पर भी लिख देंगे, वाई की जगह क्या लिखेंगे, एम एक्स, क्या लिखेंगे, एम एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, एम एक्स क्यूब डिवाइड बाई, एक मिनट, एक्स स्क्वायर और एम एक्स रहने देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर से नीचे कटेगा ही, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें मिल गया वो क्या मिल गया, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एम एक्स अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो यहां पर अब एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है तो यहां पर 0 पुट कर दो, जैसे यहां पर 0 पुट करेंगे फाइनली वैल्यू, न्यूमरेटर कोई भी 0 हो जाए, फाइनली वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। तो मतलब आपने देखा जो फंक्शन की वैल्यू आई वो 0 आ गई। मैंने किया क्या, यही सेम वैल्यू लिमिट किया एक्स वाई 0,0 के लिए और वैल्यू कितनी आ गई, यही वैल्यू आ गई, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। हाँ गुरुजी ये तो बहुत आसान हो गया, ये फंक्शन क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस। समझ रहे हो मुन्ना, जल्दी बताओ ये फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। आया, एक बार बता दो, रणवीर, रणवीर चौकड़ी भर भर कर, कविता याद है कि नहीं तुमको, आ गया, क्या आया, कुछ मंगाए थे क्या, कुछ मंगाए थे क्या, अच्छा याद है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे याद कैसे नहीं होगा यार, ये कविता हम लोगों के मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना, वीर से वीर महावीर बलशाली के ऊपर लिखी हुई है ना, महानतम राजा के ऊपर। चलो जी, आए समझ में, जल्दी बोल बेटा, ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है, वो तो आएगा ही, ऑनलाइन पढ़ने में तो बिल्कुल मजा आएगा, है, इसीलिए तो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है जिससे मजा आए। सभी फंक्शन पर कंटिन्यूअस होगा सर, बेटा एक्स वाई बराबर 0,0 पर कंटिन्यूअस होगा, एक्स वाई बराबर 0,0 पर कंटिन्यूअस होगा, कुछ और रखोगे तो नहीं होगा, है ना। देखो समझो इस बात को, जैसे तुम्हारी ये वैल्यू 0 आ रही थी, अगर तुम्हारी यह वैल्यू 2 दी गई होती, 3 दी गई होती, 4 दी गई होती, तब ये मैच नहीं करता, तब तुम लिखते क्या, सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है सर, असंभव,
हाँ डिसकंटिन्यूअस होता जे। चलो एगो क्वेश्चन और लगाते हैं। अच्छा बेटा एगो क्वेश्चन और लगाते हैं। सर एक क्वेश्चन दे दो। बिल्कुल दे रहे हैं, एक नहीं दो देंगे, टेंशन काहे लेते हो। फंक्शन की वैल्यू दी जा रही है हमारी, यहाँ पे पहले दे दिया गया कि फाइंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जितने भी फंक्शन दिए जाए उनकी कंटिन्यूटी तुमको निकालनी है। कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा तुमको बताना है ना। चलो बेटा तुम बताओ। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, फंक्शन जो दिया जा रहा है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या दिया जा रहा है आपका, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कब, जब एक्स और वाई डजंट इक्वल टू 0 0 है, और ये वैल्यू 0 है जब एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 0। चलो निकाल के देखो, सेम वैल्यू तो नहीं हो गई, सेम वैल्यू तो नहीं हो गई सर। ये तो सेम वैल्यू हो गई, इसी के पहले तो यही तो बताया था सर आपने। अब लगा तुम लोग, बच्चा पार्टी जल्दी लगाओ। एक्स स्क्वायर वाई की जगह मैंने एक्स वाई बना दिया। नहीं नहीं नहीं, जीरो की बात नहीं है। अगर ये वाली लिमिट रखे और ये वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू दिया जा सकती है, ये वाली वैल्यू नहीं रख, ये वाली वैल्यू रखे और ये वैल्यू नहीं है इसके बराबर, तो डिसकंटिन्यूअस। इसके बराबर आ रही तो कंटिन्यूअस है ना। तुम लोग लगाते रहो, मैं भी लगाता हूं। जैसे यही क्वेश्चन आ जाए, सॉल्यूशन देखो क्या करोगे। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, और ये हो गया हमारा एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम पुट क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स, यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा, x इंटू में एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमारा बचेगा क्या, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ऊपर बचेगा हमारा एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कॉमन कर लो 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये बच गया m अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर हम एक्स वाई 0 0 रखें, क्योंकि यहाँ पर न एक्स है न वाई की वैल्यू है, वाई तो होगा ही नहीं क्योंकि वाई को हम एक्स के टर्म में निकाल चुके थे, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपका, यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, ये लिमिट अगर आप रखोगे फिर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू मिली वो मिली m अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ रहे हो, ये वाली लिमिट रखे लेकिन जीरो वैल्यू नहीं आई, जीरो वैल्यू नहीं आई, वैल्यू कितनी आई, m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जी सर क्या क्या डिसकंटिन्यूअस लिखा सर, क्या रेटिंग है सर आपकी, ठीक है। 2 जुलाई को मैंने बता दिया कि बेटा ये क्या हुआ, आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात, कम से कम समझे तो, आएगा समझ में यार, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। ये तो आपका भ्रम है, हाँ भ्रम है मेरा, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी। घूमने वाले बच्चे हैं, मैडम जी कह रही हैं आप लोग घूमने वाले बच्चे हो। मैडम जी कह रही है बारिश हो रही, तुम लोग जाओ पकौड़ी चाय खाओ, है ना, इधर कहाँ जी दे रहे हो।
वाह बहुत सही। मैडम जी बना के लाइए हम लोगों के लिए। लो जी, मजा आएगा। ये लो, तुम्हारी मैडम तुम्हारे चक्कर में, तुम बनाओगे तो खाएंगे। जे सही है बॉस। प्रिया मैम थी। एक बच्चा कह रहा है पैसा नहीं है सर पकौड़ी चाय करने का। घर पे बनाओ, घर पे बनाओ। आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैम बना रही है। फिर सभी टीचर्स मिलके और सभी स्टूडेंट मिलके खाएंगे, क्यों? और क्वेश्चन करोगे? हाँ सर करेंगे, दो ही तो कराए अभी। क्वेश्चन कह रहा है, देख बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई, जहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0,0 और जो 0 है वो क्या है? आहा, छी छी सर, गंदा कर दे रहे हो आप। इसके लिए लगाओ, सर मेरे लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया, जा रहे हैं घर। अरे तुमको मार के थोड़ी भगाने लाइब्रेरी वाले, बैठ जाओ 1 घंटे और पढ़ लो, क्या करना है ना? जरूर आएंगे सर, हाँ बिल्कुल आओ। लाइब्रेरी वाले भगा थोड़ी रहे, भगा रहे हो तो एक बार हमसे बात करवाओ। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हो, हैं? नहीं बोलेंगे, बैठे रहो, थोड़ी देर पढ़ लो, क्लास खत्म हो जाए, भाग जाना घर। हमें लगता है तुम्हें चाय पकौड़े की नशा हो गई है ना, भागने लगे पहले से। जल्दी बताओ बेटा, ये कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा? तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है, बता दे। चल बेटा इधर बता देते हैं। तुम लोग होमवर्क के नाम पे यार तुम लोग पुट पड़ जाते हो, हैं? कब तक चलेगा सर, बंद कर दे कहा? जल्दी बताओ। y बराबर क्या रखोगे? mx। ये क्या हो जाएगा हमारा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 और एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई रखेंगे। y बराबर एम एक्स, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 और यहाँ पर देखो x इंटू में हो जाएगा एम एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस में एम एक्स। ये हो गया हमारा लिमिट x, y 0,0। निखिल कह रहा है कंटिन्यूअस, रणबीर कह रहा है डिसकंटिन्यूअस। अच्छा जी, तुम लोग खेल खिला रहे हो कहा हमको? x कॉमन कर लो, 1 प्लस m बच गया, है ना? x कॉमन कर लो, 1 प्लस m बच गया। क्या बोलते हो? x से x मर जाएगा, बचे क्या? x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया। आया कितना? कंटिन्यूअस। देख रहे हो ना? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, देख पा रहे ना? यूज वैल्यू सिमिलर है, कंटिन्यूअस होगा बेटा। रणवीर ऐसा करोगे मुन्ना, है? अच्छा बाद में बता रहे हैं हाँ कंटिन्यूअस, ये काम सही किया, बाद में सही कर लिया। छोरा चालाक निकला। नो सर, क्या नो सर? हाँ सर है। चलो एक होमवर्क लिख लो, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू नहीं एच डब्ल्यू, फंक्शन ऑफ, ऐसा क्यों करता है जी? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जहां पर एक्स वाई हमारा डजंट इक्वल टू 0 0
और 0 है जब एक्स वाई हमारा 0 0 के बराबर है। ये तुम लोग लगाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है HW। ये लो, एक लोग घर जाएंगे, एक लोग घर का कुछ काम करेंगे, हैं? ऐसे पढ़ोगे तुम लोग? तुम लोग चलती क्लास बंद करवा रहे हो। 2 दिन में लाइव नहीं आऊंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, जा बेटा जा, ऐस कर। लेकिन कल कल कोई बहाना नहीं चलेगा। कल आपकी तो 9 बजे से क्लास चल रही, 9 से 11 क्या 9 से 12 में पढ़ाऊंगा। सॉरी सर, अर्जेंट है। कोई बात नहीं बेटा, अर्जेंट है, जा जा, ठीक है। अगर तुम्हारी वाली का फोन आ रहा है, जा बात कर ले, है ना? अर्जेंट है, कोई बात नहीं। कल से 9 बजे से 11 बजे तक लगातार क्लास चलेगी। 9 से 12 3 घंटे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? आज का 1 घंटा छूट रहा है, 2 2 घंटे की क्लास चलती है ना, अभी 1 ही घंटे हुआ। रणवीर कह रहा है 9 से 4 तक, क्या चाहते हो? हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के गिर पड़ो, बेहोश हो जाओ, है? हमारी मनसा दशा क्या है बे? कोई बात नहीं, 3 घंटे बहुत है। तुम लोग वैसे सोने लगते हो 2 घंटे में। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कट रहा है। अरे यार, कुछ नहीं है ये जो, देखो एक्स वाई बराबर एक्स वाई अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, बाकी यही लिखा गया कि एक्स वाई डजंट इक्वल टू 0 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 0, बस वही है। लाइब्रेरी में मजा आता है, कोई बात नहीं, जाओ ऐश करो, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना? ऐश करो, चलो। लेकिन कल से वही 9 बजे का टाइम है, ठीक है? 9 बजे।